जादुई कड़ाही और गुड़िया की कहानी। एक छोटे से गांव में गुड़िया नाम की एक बहुत गरीब औरत रहती थी। उसका पति बहुत पहले गुजर चुका था। उसके साथ उसका एक छोटा बेटा नरेश रहता था। दोनों एक टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे। घर में न अनाज था न पैसे। हर दिन भूख और परेशानी उनका पीछा करती रहती थी। एक ठंडी शाम थी। गुड़िया चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। नरेश भूख से रो रहा था। माँ, आज खाना मिलेगा या फिर सूखे पेट ही सोना पड़ेगा? गुड़िया आंखों में आंसू लेकर, बेटा, भगवान पर भरोसा रख, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उसी रात गुड़िया जंगल से सूखी लकड़ियां लाने गई। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो ठंड से कांप रही थी। बूढ़ी अम्मा, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? गुड़िया ने अपनी परेशानी भूलकर अपनी छोटी सी मटकी से पानी पिला दिया। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराईं और जाते जाते गुड़िया को एक पुरानी कड़ाही दे गईं। बूढ़ी अम्मा, बेटी, यह कड़ाही साधारण नहीं है। जब भी भूख लगे इसमें प्रेम से कहना, कड़ाही माता, कृपा करो, यह तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, इस कढ़ाई से कभी लालच मत करना, नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान अवश्य रखना। हाँ दादी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी और लालच के लिए कढ़ाई का कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। गुड़िया ने कड़ाही घर लाकर चूल्हे पर रखी। माँ, इसमें कुछ है भी नहीं, फिर खाना कैसे बनेगा? गुड़िया, बेटा, भरोसा रख, गुड़िया ने प्यार से कहा। कड़ाही माता, कृपा करो। देखते ही देखते कड़ाही में खिचड़ी पकने लगी। नरेश खुशी से उछल पड़ा। माँ, ये तो जादू है। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन गुड़िया ने कभी ज्यादा नहीं मांगा। वह रोज उतना ही बनाती जितना जरूरी होता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे रहने लगे। नरेश बोला, माँ, हम सबको खाना दे सकते हैं। हाँ बेटा, लेकिन लालच नहीं, सेवा से। गुड़िया ने कड़ाही से गांव वालों को खाना खिलाया। धीरे धीरे गांव की परेशानी कम होने लगी। कुछ दिन बाद वही बूढ़ी अम्मा फिर आईं। बूढ़ी अम्मा, बेटी, तुमने कड़ाही का सही उपयोग किया, अब यह जादू खत्म हो जाएगा। कड़ाही साधारण हो गई, लेकिन तब तक गांव वालों ने गुड़िया की मदद करनी शुरू कर दी। नरेश पढ़ने लगा और गुड़िया सम्मान से जीने लगी। गुड़िया भाभी अपने सभी गांव वालों की बहुत मदद की है। अगर आपने सभी गांव वालों की मदद नहीं करी होती तो न जाने इस गांव का क्या होता। हम सब गांव वाले आपके एहसानमंद रहेंगे हमेशा। और नहीं तो क्या, रमेश भैया तो सच ही बोल रहे हैं। आज गुड़िया बहन ने मदद नहीं करी होती तो शायद हमें यह गांव भी छोड़ना पड़ सकता था। गांव के बूढ़े बच्चे सब लोग कितनी परेशानी में थे, लेकिन गुड़िया बहन की ईमानदारी और समझदारी से सारी परेशानी हंसते हंसते निकाल दी। हाँ, और सब गांव वाले अब मिलकर मेहनत करेंगे। इस गांव में ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर होगा, सब एक समान रहेंगे। क्योंकि मुसीबत के समय जो सामने आता है वही अपना है। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब तो आप लोग की मेहरबानी थी, जो कि मैं आप लोगों की मदद करने के योग मुझे समझा। और क्यों मैं मदद नहीं करती? आखिर गांव वाले भी तो मेरे सभी अपने भाई बहन माता पिता के समान थे। फिर उन्हें परेशान देखकर मैं कैसे चुप रहती? बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर मिला।